हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मैकबेथ, जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक ट्रेजेडी है। तो चलिए बात करते हैं। मैकबेथ इज ए ट्रेजेडी। इट इज़ रिटन बाय द ग्रेटेस्ट प्ले राइट विलियम शेक्सपियर। मैकबेथ एक ट्रेजेडी है और इसे ग्रेटेस्ट प्ले राइट, महान नाटककार विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। इट इज़ रिटन इन 1606। इसको 1606 ईस्वी में लिखा गया था एंड वाज पब्लिश इन 1623, और इसको 1623 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। द फुल टाइटल ऑफ दिस प्ले इज द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। इसका जो फुल टाइटल है इस प्ले का वो है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। ये ट्रेजेडी, इसका जो टाइटल पहले रखा गया था वो यही वाला है, ये वाला ट्रेजेडी नहीं है, स्पेलिंग गलत नहीं, यही है। इट इज़ ए 5 एक्ट प्ले, ये 5 एक्ट का प्ले है। द मेजर थीम ऑफ दिस प्ले आर एम्बिशन और गिल्ट। और इसका जो मेजर थीम है इस प्ले का वो एम्बिशन और गिल्ट है। सिंस इन दिस प्ले पीपल किल्ड ईच अदर फॉर पावर, क्योंकि इस प्ले में जो लोग हैं वो एक दूसरे को सत्ता के लिए मार देते हैं। इट इज़ सेट इन स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, और इसका जो सेटिंग है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में रखा गया है। द प्रोटोगनिस्ट ऑफ दिस प्ले इज मैकबेथ। इसका जो प्रोटोगनिस्ट है, जो मेन हीरो है या मेन कैरेक्टर है, वो मैकबेथ है। हु इज ए सोल्जर इन द स्कॉटलैंड आर्मी, जो एक सोल्जर है स्कॉटलैंड आर्मी में, आर्मी छूट गया है। द ही मर्डर्स द किंग ऑफ वन कंट्री स्कॉटलैंड फॉर पावर, या सत्ता के लिए अपने देश के ही राजा, स्कॉटलैंड के ही राजा को मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड एक्टर। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश प्ले राइट, नाटककार, कवि और एक्टर थे। ही इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, या इंग्लिश लैंग्वेज के सर्वश्रेष्ठ राइटर माने जाते हैं। ही वॉज बोर्न इन 1564। इसका जो जन्म है वो 1564 ईस्वी में स्टारफोर्ड अपॉन अवन में हुआ था इसका जन्म। दैट इज वाई, यहाँ वाई लिखा हुआ था, दैट इज वाई ही इज ऑल्सो नॉन एज बार्ड ऑफ एवन, इसलिए इसको बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज डेड इन 1616। इसका जो मृत्यु है 1616 ईस्वी में हुआ था। ही वॉज द पोएट ऑफ एलिजाबेथन एरा और जैकोबियन एरा। ये जो पोएट है वो एलिजाबेथन और जैकोबियन एरा के थे। सो दिस एरा ऑल्सो नोन एज शेक्सपियरियन एरा, इसलिए एलिजाबेथन एरा और जैकोबियन एरा को शेक्सपियरियन एरा भी कहा जाता है। हिज फादर वाज जॉन शेक्सपियर, इसके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था। एंड मदर मैरी, और इसकी माँ मैरी थी। एट द एज ऑफ 18 ही गॉट मैरिड विथ एन हैथवे। 18 साल की उम्र में इसका जो शादी है वो एन के साथ हो जाता है। उस समय इसका एज 26 साल का था, एन का मतलब इसकी वाइफ का। ही हैड 3 चिल्ड्रेन, सुसाना, हेमनेट और जूडिथ। इसकी तीन बच्चे थे, सुसाना, हेमनेत और जूडिथ। हेमनेत है वो 11 साल की उम्र में इसका डेथ हो जाता है, और सुसाना जो इसकी बड़ी बेटी है वो शादी के 6 महीना बाद जन्म ली थी, क्योंकि सी इज हिज गर्लफ्रेंड, मतलब एन इसकी गर्लफ्रेंड थी विलियम शेक्सपियर का। नोटेबल वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर आर एज यू लाइक इट, ओथेलो, किंग लियर, हेमलेट, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ। इसका सबका पब्लिशिंग ईयर लिखा हुआ है। ही रोट 154 शेक्सपियरियन सोनेट, ये 154 शेक्सपियरियन सोनेट लिखे हैं। 3 लॉन्ग नैरेटिव पोएम एंड 39 प्लेज, ये 39 प्ले लिखे हैं, 3 लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिखे हैं और 154 शेक्सपियरियन सोनेट लिखे हैं। द स्टोरी इज फ्रॉम स्कॉटलैंड, यह स्टोरी है वह स्कॉटलैंड का है। विच इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, जो यूरोप महादेश में स्थित है। द स्टोरी टेक्स प्लेस एट ए टाइम व्हेन स्कॉटलैंड वाज ट्रबल्ड बाय द इन्वेशन ऑफ नॉर्वे। यह कहानी उस समय की है जब स्कॉटलैंड नॉर्वे के हमले से, आक्रमण से परेशान था। नॉर्वे वाज रिपीटेडली अटैकिंग इट एंड
नॉर्वे इस पर लगातार बार बार हमला कर रहा था। एंड सम ट्रेटर्स फ्रॉम स्कॉटलैंड वेयर सपोर्टिंग नॉर्वे, और कुछ गद्दार जो स्कॉटलैंड के थे वो नॉर्वे का सपोर्ट कर रहे थे। बट स्कॉटलैंड आल्सो हैड वेरी ब्रेव सोल्जर, किंतु स्कॉटलैंड में बहुत सारे चालाक और बहादुर सिपाही थे। हु सेव्ड स्कॉटलैंड एंड किंग डंकन, जो किंग डंकन वहाँ के राजा उस समय किंग डंकन थे और स्कॉटलैंड को बचा लेते हैं। एमॉन्ग दीज ब्रेव सोल्जर, इस ब्रेव सोल्जर्स में से द नेम ऑफ वन सोल्जर इज मैकबेथ, उस ब्रेव सोल्जर्स में से एक सोल्जर का नाम मैकबेथ है। ही हैज़ गॉट द टाइटल ऑफ थैन ऑफ ग्लैमिस, जिसको थैन ऑफ ग्लैमिस का टाइटल मिल चुका है। ही हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेविंग हिज किंग एंड कंट्री, या अपने कंट्री और राजा को बचाने के लिए एक अहम रोल अदा करते हैं। अहम रोल था इसको अपने राजा और अपने कंट्री को बचाने में। व्हेन ही रिटर्न्स विथ हिज फ्रेंड, बेंको लिखा हुआ है, इसका फ्रेंड का नाम बेंको था। आफ्टर द फाइट, जब लड़ाई के बाद ये दोनों वापस लौट रहे थे। हु इज ए जनरल इन द आर्मी ऑफ किंग डंकन, जो किंग डंकन के आर्मी में जनरल था। देन दे टू, तब ये दोनों मीट थ्री विचेज, तो ये दोनों तीन विचेज से मिलते हैं, जो तीन चुड़ैल उससे मिलते हैं। हु टेल मैकबेथ द प्रोफेसी, जो मैकबेथ को भविष्यवाणी बताता है। दे सेज फर्स्ट मैकबेथ विल बिकम द थैन ऑफ क्वाडोर, कि मैकबेथ थैन ऑफ क्वाडोर बनेगा। एंड लेटर ही विल बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और बाद में वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा, स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। एंड लास्ट बेंकोज सन विल बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और जो उसका तीसरा भविष्यवाणी था वो ये था कि बेंको का जो सन है, उसका जो बेटा है वो स्कॉटलैंड का किंग बनेगा आफ्टर मैकबेथ, मैकबेथ के बाद। एट फर्स्ट नो वन ट्रस्ट देयर प्रिडिक्शन, सबसे पहले तो किसी को उसके प्रिडिक्शन पर, जो तीनों चुड़ैल भविष्यवाणी की थी उसके ऊपर किसी को पहले भरोसा नहीं हुआ। बोथ ऑफ देम बिलीव्स दिस, ये दोनों को भरोसा तब होता है व्हेन मैकबेथ मेड द थैन ऑफ क्वार्टर्स, जब मैकबेथ को थैन ऑफ क्वार्टर्स बना दिया जाता है। बट आफ्टर इट ही थॉट ऑफ मर्डरिंग द किंग टू बिकम किंग, तब मैकबेथ के अंदर किंग मतलब राजा, जो किंग डंकन है उसके मर्डर के बारे में, मतलब हत्या के बारे में वो सोचता है। ही पुट हिज डर्टी थाउट आउट ऑफ हिज माइंड, और वह अपना जो डर्टी थाउट था, वो गंदे विचार था, अपने दिमाग से बाहर निकाल देता है। द नेक्स्ट डे किंग डंकन डिक्लेयर्स हिज सन मैकलम, नेक्स्ट डे अगले दिन किंग डंकन था वो डिक्लेयर्स हिज सन मैकलम एज किंग, अगले ही दिन किंग डंकन है वो अपने बेटे मैकलम को, जो एल्डर बेटा है इसका, जो बड़े बेटा मैकलम है उसको राजा घोषित कर देता है। और छोटा बेटा इसका है अंगरसन, इसका थे डोनाल्ड वेन था। बट द प्रिडिक्शन वाज समथिंग एल्स, बट जो भविष्यवाणी था वो कुछ और ही था। किंग डंकन टेल्स मैकबेथ दैट ही इज गोइंग टू स्टे एट हिज कैस्टल टू नाइट, और किंग डंकन उस दिन उसको बताता है मैकबेथ को कि आज रात वह उसी के महल में रुकने वाला है। व्हेन मैकबेथ्स वाइफ लेडी मैकबेथ हियर्स दिस, जब मैकबेथ की वाइफ लेडी मैकबेथ ये चीज़ सुनती है, देन द आइडिया ऑफ मर्डरिंग द किंग कम्स टू हर माइंड, तो राजा के हत्या के बारे में, हत्या का विचार उसके माइंड में आता है। मैकबेथ इज ए काइंड मैन, मैकबेथ एक दयालु आदमी है। सो हिज वाइफ थिंक्स ऑफ किलिंग हिम अलॉन्ग विथ मैकबेथ, तो उसकी वाइफ सोचती है कि वो एक दयालु आदमी है, तो उसकी वाइफ सोचती है कि हम दोनों मिलके उसको मार देंगे। एंड एट नाइट दे बोथ टुगेदर किल द किंग डंकन, और रात में वो दोनों मिलके और किंग डंकन की हत्या कर देते हैं। एंड दे थाउट ऑफ ब्लेमिंग द किंग्स बॉडीगार्ड फॉर द मर्डर, और वो लोग सोचते हैं और सोच लेते हैं कि जो किंग डंकन का जो मर्डर का है वो इल्ज़ाम उसके बॉडीगार्ड पे लगा देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग द थेन ऑफ फाइंड्स दैट द किंग डंकन हैज़ बीन मर्डर्ड,
वो अगले दिन जो थेनोफाइब्स था वो मैकडफ है, वो मैकडफ आता है और देखता है कि राजा की हत्या हो चुकी है। ही क्राई, वह चिल्लाता है, एंड टेल्स एवरीवन दैट समवन हैज़ किल्ड द किंग, और वह चिल्ला के बताता है कि किसी ने किंग का मतलब किंग डंकन का हत्या कर दी है। मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ प्रिटेंड टू क्राई एंड मैकबेथ किल्स द किंग्स बॉडीगार्ड। लेडी मैकबेथ और मैकबेथ वो बहाना बनाती है रोने का और नाटक करते हैं रोने का, और जो मैकबेथ है वो उसके बॉडीगार्ड का हत्या कर देता है। द किंग्स एल्डेस्ट सन मैकलम रन अवे टू इंग्लैंड, जो इसका रन अवे होगा यहाँ, जो किंग डंकन का बड़ा बेटा मैकलम है वो इंग्लैंड भाग जाता है आफ्टर बीइंग एक्यूज ऑफ मर्डर, अपने पिता, उसके जो पिता का मर्डर हो गया था तो उसके हत्या के इल्ज़ाम के डर से। नाउ देयर वाज नो एक्सेप्ट मैकबेथ, यहाँ है मैकबेथ टू सीट ऑन द थ्रोन, तो राजगद्दी पे बैठने के लिए मैकबेथ के अलावा वहाँ कोई और नहीं था। मैकबेथ बिकम्स किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। एंड द सेकेंड प्रिडिक्शन आल्सो कम ट्रू, और जो दूसरी भविष्यवाणी थी वो सही हो जाती है, सही हो गई, कैम लिखा हुआ है। बट बैंक्यो न्यू अबाउट द प्रोफेसी, परंतु बैंक्यो को तो उसका प्रोफेसी पता था, भविष्यवाणी पता था वो 3 चुड़ैलों का। सो ही सस्पेक्टेड दैट मैकबेथ हैड मर्डर द किंग, तो उसको पता था, उसको लग रहा था कि मैकबेथ ने इसकी हत्या की है राजा की। मीनवाइल मैकबेथ वाज आल्सो अफ्रेड द विचेज प्रिडिक्शन माइट कम ट्रू, और मैकबेथ भी डरा हुआ था कि जो विचेज का प्रिडिक्शन था वो कहीं सही ना हो जाए। सो ही डिसाइडेड टू सेंड ए मर्डरर्स टू किल बैंको एंड हिज सन फिलियंस, इसलिए उसको डर था कि कहीं वो विचेज का जो भविष्यवाणी वो सही ना हो जाए, इसलिए उसने डिसाइड किया और एक मर्डरर को बैंको और उसको सन को मारने के लिए भेजा। बट द मर्डरर्स वाज एबल टू किल ओनली बैंको, किंतु जो मर्डरर्स था वो सिर्फ बैंको को मार पाए। एंड हिज सन रन अवे, और उसका जो बेटा है वो भाग गया। द नेक्स्ट डे एट द पार्टी मैकबेथ सीज बैंकोज घोस्ट, और अगले दिन पार्टी में मैकबेथ बैंको का मतलब भूत देखता है। एंड ही बिकम शॉक, और वह शॉक हो जाता है। एंड द सेम टाइम ये न्यूज़ कम्स दैट बैंको वाज मर्डर, और उसी समय न्यूज आता है कि बैंको की हत्या कर दी गई है। आफ्टर शॉकिंग मैकबेथ के शौक होने के बाद एवरीवन थॉट्स दैट ही वाज द मर्डर, सभी लोग सोच ले कि वो मर्डरर है, जो बैंको की हत्या की है वो इसी ने की है। नाउ मैकडफ गोज टू इंग्लैंड एलोंग विथ मैकलम एंड दे प्रिपेयर्स एन आर्मी टू अटैक मैकबेथ। अब जो मैकडफ है वो मैकलम, जो इसका बड़ा बेटा मैकलम था, उसके पास जाता है इंग्लैंड, और ये दोनों तैयार करते हैं एक आर्मी मैकबेथ पर अटैक करने के लिए। मैकबेथ इज अफ्रेड एंड गोज टू द विचेज, अब मैकबेथ डर जाता है और वो विचेज के पास जाता है, वो चुड़ैलों के पास जाता है। दे मेक्स 3 प्रोफेसी, तब वो 3 प्रोफेसी फिर से बताता है 3 भविष्यवाणी फिर से बताते वो। फर्स्ट पहला है कि दे टोल्ड मैकबेथ टू बी केयरफुल विथ मैकडफ, वो मैकबेथ को बताता है और कहती है कि मैकडफ से सावधान रहो। सेकेंड, ये चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम द मदर्स वॉम कैन नॉट किल मैकबेथ, और दूसरा जो बताती है कि माँ के पेट से लिया हुआ बच्चा मैकबेथ की हत्या नहीं कर सकती है। एंड द लास्ट, व्हेन ऑल द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट कम टुवर्ड्स मैकबेथ देन ही विल डाई, और तीसरा प्रोफेसी ये था कि जब जंगल के सारे पेड़ मैकडफ की तरफ आने लगे तब उसकी मृत्यु होगी। नाउ मैकबेथ स्टार्टेड वॉकिंग फेयरलेसली, अब जो मैकबेथ है वो बिना डर का निडर होके इधर उधर घूमने लगा। हियर लेडी मैकबेथ वाज रिग्रेटिंग द मर्डर्स
मर्डर ऑफ द किंग डंकन। अब इधर लेडी मैकबेथ को पछतावा हो रहा था किंग डंकन की हत्या का। ही सफर्ड फ्रॉम नाइट वॉकिंग एंड वन डे शी कमिटेड सुसाइड। और वह एक बीमारी से जूझ रही थी, रात में चलने वाली बीमारी से, और एक दिन वह सुसाइड कर लेती है। ऑन द अदर हैंड मैकडफ एंड मैकलम हैड प्रिपेयर्ड एन आर्मी टू अटैक मैकबेथ। और दूसरी तरफ मैकडफ और मैकलम जो है वो एक आर्मी तैयार कर लिए थे मैकबेथ पर आक्रमण करने के लिए। देयर सोल्जर्स टाइड ट्री ब्रांचेज टू देयर बॉडी। और जो उसके सोल्जर्स थे वो पेड़ के जो तने होते हैं, शाखा होते हैं, उसको काट कर अपने पेड़ बॉडी में बांध लिए थे। एंड अटैक मैकबेथ, और मैकबेथ पर अटैक कर दिए। मैकबेथ्स आर्मी ग्रेजुअली बिगन टू लॉज। और जो मैकबेथ की आर्मी थी वो धीरे धीरे हारने लगी थी। एंड इन द लास्ट मैकबेथ वाज काउड। और अंत में मैकबेथ भी पकड़ा गया। ही वॉज हैप्पी दैट नो वन कैन किल हिम। वह खुश था कि उसे कोई मार नहीं सकता है। देन मैकबेथ टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट बोर्न फ्रॉम द मदर्स वॉम। तभी बताता है कि वो अपनी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है। एंड शी वॉज ए सिजेरियन चाइल्ड, और वो एक सिजेरियन बच्चा था। एट द लास्ट मैकडफ किल मैकबेथ। और अंत में मैकडफ मैकबेथ की हत्या कर देता है। सॉरी।